रोमन रेंज वापस आ चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे और आज ऑलमोस्ट उनके हाथ जो हैं वो उला फाला के ऊपर चले गए और जिस तरीके से ब्लड लाइन को धोया है रोमन रेंज ने, ऐसा लगता है कि क्लियर कर दिया है कि देयर इज ओनली वन ओरिजिनल ट्राइबल चीफ और उसका नाम है रोमन रेंज। कोडी रोड्स का बैश इन बर्लिन का अपोनेंट हो चुका है कंफर्म और ये और बहुत कुछ हुआ आज की इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। गाइस, मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रोमन रेंज का इंतजार था इतने टाइम बाद स्मैकडाउन के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे ऑब्वियसली वीडियो के एंड में, क्योंकि ये सेगमेंट हमें मेन इवेंट में देखने को मिली। लेकिन शो को स्टार्ट करते हैं द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स, और वो आके पूछते हैं टल्सा से व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। और वो कहते हैं कि देखो भाई, जो हुआ समर स्लैम में वो हुआ, लेकिन अब मैं आगे की सोच रहा हूं और मेरे दिमाग में कुछ नाम है कि किसके साथ मैं लड़ना चाहता हूं, किसको मैं मौका देना चाहता हूं फॉर दिस चैंपियनशिप एट बैश इन बर्लिन। लेकिन बाहर आते हैं सोलो सिकोआ और सोलो सिकोआ यहाँ पे एक रीमैच डिमांड करते हैं कोडी रोड्स से और वो कहते हैं अगर रोमन रेंज का रिटर्न नहीं होता समर स्लैम में कोडी, तो तू कभी इस मैच को जीतता नहीं और मैं अभी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होता। कोडी रोड्स कहते हैं भाई देखो, मैं तो आगे की बात करने आया था, लेकिन अगर तुझे समर स्लैम की बात करनी है तो हम समर स्लैम की बात करते हैं। समर स्लैम वो पेपर व्यू है जहां पे तूने अपने चक्कर में जेकब फाटू को इंजरी करवा दी। समर स्लैम वो पेपर व्यू है जहां पे रोमन रेंज ने वापस आके तुझे अटैक करा बिकॉज तू ट्राइबल चीफ होने का कॉस्प्ले कर रहा है। समर स्लैम वो पेपर व्यू है जहां पे इन द मिडल ऑफ द रिंग मैंने तुझे 1 2 3 पिन करा था और अब तू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता एक रीमैच बिकॉज यू डिड नॉट गेट द जॉब डन। जो काम तुझे करना था वो तू नहीं कर पाया समर स्लैम में और तुझे मैं मौका नहीं देने वाला हूं। तो सोलो सिको ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत गुस्सा हो गए थे और ब्लड लाइन जो है वो घेर के खड़ी हो जाती है यहाँ पे कोडी रोड्स को। और जेकब फाटू आज थे नहीं, इसका मतलब है कि काफी मे बी वो इंजर्ड हैं और अभी नहीं आ सकते हैं, कुछ टाइम तक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन टोंगा लोआ ने यहाँ पे टैग टीम टाइटल को पकड़ा हुआ था भाई, कहीं उनको अब लड़ना तो नहीं पड़ जाएगा, अंदर ही अंदर से पसीना आ रहा होगा टोंगा लोआ को कि भाई जेकब फाटू चला गया, टाइटल कौन डिफेंड करेगा। तो वो चीज बड़ी फनी मुझे लगी, जिस तरीके से टोंगा लोआ के पास प्रेशर आ चुका है बहुत ज्यादा, द किंग ऑफ बॉचेस, लेकिन होपफुली वो उस जॉब को संभाल पाएंगे जैसे सोलो समर स्लैम में अपनी जॉब को नहीं संभाल पाया। लेकिन यहाँ पे जैसे ये घेर के खड़े होते हैं कोडी रोड्स को, केविन ओवेंस पीछे से रिंग में आ जाते हैं 2 स्टील चेयर्स लेके और सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन यहाँ से चली जाती है और सोलो बोलते हैं कोडी को कि तेरे से मैं डील करूंगा, एक बार मैं रोमन रेंज को ढूंढ लूं उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा। और उसके बाद केविन ओवेंस निकल रहे थे रिंग से बाहर, लेकिन कोडी रोड्स उनको यहाँ पे रोकते हैं और बात करते हैं किस तरीके से वो एक नाम जो कोडी रोड्स के दिमाग में था जिसको वो मौका देना चाहते हैं फॉर द चैंपियनशिप, वो और कोई नहीं बल्कि केविन ओवेंस ही हैं। लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं देखो भाई, ये जो मैचेस हैं वो अर्न करे जाते हैं, ये मैचेस डिजर्व करे जाते हैं और वो मैं करता नहीं हूं बिकॉज पिछले 1 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं करा कि इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए मुझे को मौका मिले। और कोडी रोड्स यहाँ पे रीजंस देते हैं कि क्यों केविन ओवेंस को ये मौका मिलना चाहिए। क्राउड यहाँ पे डिजर्व इट चैंट करता है केविन ओवेंस के लिए। तो यहाँ पे कोडी रोड्स कहते हैं भाई देख केविन, तू कुछ बोल या ना बोल, मैं निक ऑल्डिस के पास जाऊंगा और ये सारे रीजंस बताऊंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि ये मैच बैश इन बर्लिन के लिए हो। तो बिल्कुल भी केविन ओवेंस इस बात के लिए रेडी नहीं थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोडी किसी और को मौका दे। लेकिन बैक स्टेज निक ऑल्डिस कोडी रोड्स खड़े होते हैं, केविन ओवेंस वहां पे आते हैं और बात करते हैं निक ऑल्डिस की किस तरीके से वो सोच रहे थे कि रोमन रेंज को एक रीमैच दे देना चाहिए। और केविन ओवेंस उस बात से बिल्कुल परेशान हो गए और उनको मजा नहीं आया सुन के कि भाई इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रीमैच क्लॉज को बंद कर दिया है, तो अब रीमैच क्लॉज क्यों वापस लाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो रोमन रेंज है। रोमन रेंज इतने टाइम से यहाँ पे था भी नहीं, आखिर कैसे वो डिजर्व करता है एक चैंपियनशिप स्पॉट। और वो चीज केविन ओवेंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कहते हैं कि तुम लॉकर रूम में जाओ निक ऑल्डिस और खोल के देखो कितने सारे सुपरस्टार्स खड़े हैं और वेट कर रहे हैं जो डिजर्व भी करते हैं एक चैंपियनशिप शॉट के लिए। और निक ऑल्डिस कहते हैं भाई उस चीज के लिए मुझे लॉकर रूम में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बंदे के सामने खड़ा हूं और बैश इन बर्लिन में, क्योंकि लोगों को ये चाहिए, कोडी रोड्स को ये चाहिए और अब मुझे भी ये चाहिए। इट्स ऑफिशियल, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और केविन ओवेंस वहां पे, जबकि उनको ये मैच नहीं चाहिए था, मिल गया, कहते हैं कि ठीक है भाई, अब मैं तेरे को बैश इन बर्लिन में मिलूंगा। और ये फ्यूड इसीलिए करी जा रही है और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही है जो मैंने आपको पहले बोला था कि केविन ओवेंस का हील टर्न बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। रैंडी ऑर्टन भी वो काम करेंगे जब वापस आ जाएंगे वो स्मैकडाउन पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस का हील टर्न सेटअप करेगा और कोडी रोड्स के साथ उनका मैच ऑफिशियल है फॉर बैश इन बर्लिन। अगला मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम टाइटल्स का कंटेंडर्स मैच। तो इस मैच को जो जीतेगा और दूसरे मैच को जो जीतेगा उनका फिर मैच होगा टू फाइंड द नंबर 1 कंटेंडर्स। और इस पहले मैच में ए टाउन डाउन अंडर को हराया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। एक काफी डिसेंट मैच था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आई होप कि वापस उनको टाइटल पिक्चर में जल्दी से जल्दी डाला जाए, कुछ ढंका दिया जाए।
बहुत टाइम से वो कुछ हुआ नहीं है और अब तो बॉबी लैशली भी चले गए, तो वो यहाँ पे इस मैच को जीत चुके हैं। इसके बाद जेड कारगिल का मैच होता है एल्बा फायर के साथ, जहां पे जेड कारगिल को विक्ट्री तो मिल जाती है, लेकिन मैच के बाद एल्बा फायर, आयला डॉन और साथ के साथ ब्लेयर डेवनपोर्ट मिलकर अटैक करते हैं यहाँ पे इन दोनों को, और जेड कारगिल और बियांका को बचाने के लिए यहाँ पे बाहर आती है नाओमी। और अब नेक्स्ट वीक नाओमी और ब्लेयर डेवनपोर्ट का 1-on-1 मैच ऑफिशियल कर दिया गया है, जो कि बेसिकली हमें देखने को मिलेगा। काफी टाइम से इनकी फ्यूड चल रही है। बैकस्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिली आज कि टिफनी स्ट्रैटन प्रिपेयर कर रही थी नाया जैक्स की चैंपियनशिप सेलिब्रेशन के लिए, और यहाँ पे वो पहले प्रिटी डेडली को कन्फ्रंट करती हैं, जो कि ऐसे ही था कुछ भी, लेकिन उसके बाद चेल्सी ग्रीन के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि टिफनी तेरा तो फेवरेट कलर पिंक है भी नहीं, तू नाटक करती है ये सब, और हम बहुत बेटर कर सकते थे। और वो कहती है यहाँ पे कि तू नाया जैक्स के ऊपर ही कैश इन करेगी, लेकिन टिफनी बहुत बिजी थी, वो अपने काम में बिजी थी और वो इस सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जो हुई ही नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज ऑफिशियली अनाउंस करा था कि ये होगा, और फिर शो पे अनाउंस करा कि ये नेक्स्ट वीक होगा। तो टाइम की वजह से इसको कट कर दिया गया सेगमेंट को आज शो में से, जो कि अजीब था। तो स्टिफनी बेचारी प्रिपेयर कर रही थी और वो इतनी बिजी लग रही थी, लेकिन सेलिब्रेशन तो हुई ही नहीं। तो इनकी सेलिब्रेशन की जो प्रेपरेशन है वो शायद नेक्स्ट वीक काम आएगी। इसके बाद रिंग में आते हैं LA नाइट, द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और वो बात करते हैं किस तरीके से लोगन पॉल की इस रेन को खत्म करना बहुत जरूरी था। अब उनके सामने खड़ा है नया चैंपियन, और LA नाइट कहते हैं कि मैंने ये चीज बोली थी और वो करके दिखाई, लेकिन अब मैं चैंपियन बन चुका हूं और सारे जो टारगेट हैं वो मुझे बनाने वाले हैं। और यहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन आ जाते हैं बाहर सैंटोस एस्कोबार। सैंटोस एस्कोबार कहते हैं किस तरीके से LA नाइट इस पोजीशन में एज अ चैंपियन ज्यादा देर रहने वाला है नहीं, बिकॉज एस्कोबार जल्द ही चैंपियन बन जाएंगे और लोग बोलेंगे एस्कोबार सी। लेकिन यहाँ पे LA नाइट बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे थे, भाई ये क्या कार्टून मेरे सामने आके खड़े होके बोल रहा है। LA नाइट कहते हैं भाई देख सीधी सी बात है, तेरे को जो बोलना है तू बोल सकता है, लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच है तुझे अर्न करना पड़ेगा और उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। जैसा कि मैंने पहले बोला, जो भी आ जाए वो हारेगा ही, एंड यू विल फॉल टू LA नाइट। और इसके बाद नंबर 1 कंटेंडर मैच हुआ सैंटोस एस्कोबार और अंड्राडे का, जो हाईलाइट था आई थिंक आज की शो का, बिकॉज क्या गजब का मैच इन दोनों ने दिया। 2 कमर्शियल्स के थ्रू भी आई थिंक ये मैच गया, और इस मैच को लेंथ इतनी ज्यादा दे दी गई कि शायद नाया जैक्स बेचारी तैयार हो रही थी पीछे, उनकी सेलिब्रेशन कैंसिल करनी पड़ गई। लेकिन इस मैच से कोई रिग्रेट नहीं है भाई, क्या कमाल जबरदस्त मैच था। और एट द एंड अंड्राडे जबकि इतना क्लोज आ गए थे इस मैच को जीतने के, लेकिन कार्मेलो हेज वहां पे आते हैं और पुल कर लेते हैं सैंटोस एस्कोबार को बाहर, अंड्राडे के मुंह से उनको बचा लेते हैं, जो फायदा देता है यहाँ पे, एडवांटेज देता है सैंटोस एस्कोबार को, और वो हरा चुके हैं अंड्राडे को टू बिकम द नंबर 1 कंटेंडर। और अब LA नाइट के साथ उनका मैच होगा, लेकिन अंड्राडे और कार्मेलो की ये फ्यूड भी कंटिन्यू करी जा रही है। और दूसरा टैग टीम चैंपियनशिप कंटेंडर मैच जो देखने को मिला वो था DIY और प्रिटी डेडली के बीच में। ये भी एक डिसेंट मैच था और DIY को यहाँ पे विक्ट्री दी गई, जो कि फॉर्मर चैंपियंस थे। तो अब DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होगा और उनका जो विनर है वो चैलेंज करेगा ब्लड लाइन को फॉर द टैग टीम टाइटल्स, जिसमें जेकब फाटू मिसिंग है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं ब्लड लाइन की, बिकॉज रिंग में आते हैं सोलो सिकोआ और वो कहते हैं ट्रल्सा एक्नॉलेज मी। और अगर रोमन रेंस को ऐसा लगता है कि अब वो ट्राइबल चीफ है, तो ये उला फाला वो आके मुझसे ले सकता है। और रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है, रोमन रेंस आते हैं बाहर, इनसेन पॉप मिली आज स्मैकडाउन के ऊपर उनको, और जैसे ही टामा टोंगा बाहर जाते हैं उनकी पिटाई शुरू, टांगा लोहा की पिटाई शुरू, स्टील स्टेप से पिटाई हुई। और उसके बाद फाइनली रोमन रेंस रिंग में जाते हैं और ब्रॉल स्टार्ट करते हैं अपनी सोलो के साथ। और उसके एंड में ऐसा लगता है कि सोलो तो रिंग के बाहर चले गए और उनकी उला फाला रिंग में ही रह गई। और जैसे ही उला फाला रोमन रेंस उठाते हैं, पीछे से टामा टोंगा फिर से अटैक कंटिन्यू करते हैं, बट रोमन रेंस इस बार वापस अपना कमबैक करते हैं, सुपरमैन पंच मारते हैं, दोनों को स्पीयर मारते हैं। टामा टोंगा को यहाँ पे उन्होंने बैरिकेड के थ्रू भी स्पीयर लगाया और रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया है कि भाई देखो मैं ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूं। और उतने में सोलो सिकोआ चुपचाप अपनी उलाफाला लेके वापस चले जाते हैं रैंप पे और रोमन रेंस को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये देख आके ले ले, मेरे से तू नहीं ले सकता, मैं ही ट्राइबल चीफ हूं। और रोमन रेंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो ये जो रिटर्न देखने को मिला आज प्रॉपर बेबी फेस वाला रिटर्न था, जिस तरीके से रोमन रेंस बार बार अपना स्पीयर वाला मूव भी कर रहे थे, और भाई वो चीज जो है इतनी हमें देखने को नहीं मिलती थी हील में, बार बार आज देखने को मिली। और उन्होंने एक भी वर्ड बोला नहीं, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा WWE तरसा रही है, कुछ तो बोलते हैं रोमन रेंस आके मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरे प्लान्स हैं। लेकिन अभी वो 1 मैन आर्मी बने हुए हैं, ब्लड लाइन को धो दिया है बुरे तरीके से, एंड रोमन रेंस इज बैक और अपना क्राउन रिक्लेम करना चाहते हैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, कैसा लगा आपको इस स्मैकडाउन का शो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच से गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो
वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।